आज बात करेंगे बेल कोलीमैन साइकिल की सीओपी के बारे में। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें बताई थी, उसमें हमने पीवी डायग्राम ड्रॉ करना सीखा था। तो आगे देखते हैं आपका सीओपी किस तरीके से निकालेंगे। तो बेसिकली किसी भी साइकिल का सीओपी अगर हम निकाल लें तो सीओपी होता है किसी भी साइकिल के लिए एब्जॉर्ब्ड हीट टू द वर्क डन। तो इसमें हम निकालते हैं सबसे पहले एब्जॉर्ब्ड हीट, वो भी प्रोसेस 2 to 3 में। इसमें आपका एब्जॉर्ब्ड हीट होगा क्या, तो हीट एब्जॉर्ब Q4 से 1, क्योंकि हमें पूरा प्रोसेस कवर करना है, 1 2 3 4 और एक प्रोसेस तक जाना है। तो क्या होगा, CP T1 माइनस T4, ये इसका एब्जॉर्ब हीट होगा। और अब बात करें टोटल वर्क डन की, तो वर्क डन क्या होगा, वर्क डन होता है आपका एक्सट्रैक्ट हीट टू माइनस एक्सट्रैक्ट हीट माइनस एब्जॉर्ब्ड हीट। तो इनको निकालेंगे तो एक्सट्रैक्ट हीट कितना है, CP एक्सट्रैक्ट मतलब 2 to 3 में कितना हीट निकल रहा है, तो ये होगा आपका T2 माइनस T3 माइनस CP T1 माइनस T4। तो हमारे पास W नेट टोटल वर्क डन है और हमारे पास एब्जॉर्ब हीट है, तो COP में इसकी वैल्यू रख देंगे। तो देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। COP में इसकी वैल्यू रखेंगे। COP एब्जॉर्ब हीट की वैल्यू है आपका CP T1 माइनस T4 टू द CP T2 माइनस T3 माइनस CP T1 माइनस T4। ये आया आपका इक्वेशन फर्स्ट। और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। CP से ये सारी चीज़ें ख़त्म, CP T1 माइनस T4 अपॉन T2 माइनस T3 माइनस T1 माइनस T4। ये आपका COP आ गया टेम्परेचर की फॉर्म में, लेकिन हमें अभी COP निकालना है प्रेशर की फॉर्म में। तो प्रेशर की फॉर्म में निकालने के लिए हम इसको थोड़ा और आगे सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए आप सभी को पता होगा, आगे सिंप्लीफाई करते हैं। वी नो दैट प्रोसेस 1 to 2, प्रोसेस 1 से 2 में क्या होगा वो देखते हैं। T2 अपॉन T1 इजिकल टू P2 अपॉन P1 की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। ये इक्वेशन मैंने 2 मान ली। सेम प्रोसेस 3 to 4, अगर मैं 3 से 4 प्रोसेस की बात करूं तो इसमें क्या होगा, T3 अपॉन T4 अपॉन P4 गामा माइनस 1 अपॉन गामा। ये इक्वेशन नंबर 3 मैंने मान ली। और अब बात करते हैं प्रेशर की। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो प्रेशर 0.2 पर होगा वही प्रेशर 0.3 पर होगा, और जो प्रेशर 0.1 पर होगा वही प्रेशर 4 पर होगा। तो ये दोनों प्रेशर सेम रहेंगे, तो इसको भी हम इस तरीके से लिख सकते हैं, P2 इजिकल टू P3 एंड P1 इजिकल टू P4 इस तरीके से रख सकते हैं। तो अब यहाँ पर इक्वेशन 2 में ये प्रेशर की वैल्यू रखते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पुट द वैल्यू ऑफ P2 एंड P1 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में P2 और P1 की वैल्यू रखेंगे। तो क्या वैल्यू आएगी इसकी, T2 अपॉन T1 की वैल्यू आएगी T2 अपॉन T1। और अगर मैं P2 की वैल्यू रखूँ यहाँ P3 और P1 की वैल्यू रखता हूँ यहाँ P4।
P4 की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। तो अगर इसकी इक्वेशन को मैं 4 मान लेता हूँ तो अब कंपेयर करके देखते हैं। तो आप यहाँ पर देखने की कोशिश करो, जो इक्वेशन थर्ड है, जो यहाँ देखो आप, इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन 4 का राइट हैंड साइड है एकदम सेम है। तो इनको कंपेयर कर लेते हैं। तो लिखेंगे कंपेयर द इक्वेशन 3 एंड 4, 3 और 4 इक्वेशन को कंपेयर करेंगे। तो आप देख सकते हैं क्या मिलेगा मेरे को, T3 अपॉन T4 इजिकल टू क्या मिलेगा, ये वाला पार्ट T2 अपॉन T1, ये वाला पार्ट मेरे को मिलेगा। तो अभी तक आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो अभी चलते हैं इक्वेशन फर्स्ट पर और इक्वेशन फर्स्ट को और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट देख लीजिए आप, इक्वेशन फर्स्ट को और सिंप्लीफाई करेंगे तो COP की वैल्यू है यहाँ पर, COP की जो वैल्यू है इसको लिखते हैं और इसको सिंप्लीफाई करते हैं। T1 माइनस T4 अपॉन T2 माइनस T3 माइनस T1 माइनस T4, ये वैल्यू है। तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे। T4 यहाँ से कॉमन लेंगे तो T4 कॉमन लेने के बाद T1 अपॉन T4 माइनस 1 अपॉन यहाँ से T3 मैंने कॉमन लिया तो T2 अपॉन T3 माइनस 1 माइनस यहाँ से मैंने T4 कॉमन ले लिया। T4 कॉमन लेने के बाद T1 अपॉन T4 माइनस 1। तो आप देख सकते हैं ये वाली फॉर्म मेरे को यहाँ पर मिल गई, COP की वैल्यू मेरे को यहाँ पर ये मिल गई। तो मेरे को ये सारी चीज़ें कॉमन लेकर आनी है। तो कॉमन लाने के लिए मैं करूँगा क्या, आप यहाँ पर देख सकते हैं एक रिलेशन, ये वाले रिलेशन से ये वाला रिलेशन है और ये T2 देखिए T2 अपॉन T3। तो मेरे को T2 अपॉन T3 की यहाँ से वैल्यू निकाल कर लेकर आनी है। तो क्या आएगा T2 ओवर T3, तो क्या बचेगा T1 अपॉन T4, ऐसा हो जाएगा यहाँ। तो इस वैल्यू को मैं पुट कर देता हूँ इस वाली वैल्यू में। तो अगर मैं इस वैल्यू को पुट करता हूँ तो क्या आएगा T1 अपॉन T4 माइनस 1 अपॉन T3। तो आप देख सकते हो यहाँ पर T2 ओवर T3 माइनस 1 की वैल्यू क्या है यहाँ पर, T2 ओवर T3 की वैल्यू है T1 अपॉन T4। तो T1 अपॉन T4 में रख लेता हूँ यहाँ। तो आएगा T1 अपॉन T3 माइनस 1 माइनस T1 अपॉन T4। तो आप देख सकते हो T1 अपॉन T4 आपका दोनों जगह से कॉमन है। तो कॉमन ले लेते हैं और दोनों को फिनिश कर देते हैं। फिनिश करने के बाद आपका वैल्यू बचेगा T4 अपॉन T3 माइनस T4, ये वैल्यू आपका बचने वाला है। लेकिन ये अभी भी टेम्परेचर की फॉर्म में हमें लेकर आना है, COP प्रेशर की फॉर्म में। तो प्रेशर की फॉर्म में लाने के लिए और इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए आप देख सकते हो T4 है तो T4 को ऐसे ही रखेंगे और T4 नीचे से कॉमन लेंगे। T4 नीचे से कॉमन लेने के बाद आप देख सकते हो T3 ओवर T4 माइनस 1, T4 से T4 फिनिश 1 अपॉन T3 माइनस T4 माइनस 1, इस तरीके से आपका बचा। और आप यहाँ पर देख सकते हो T3 ओवर T4 की वैल्यू इक्वेशन 3 से T3 अपॉन T3 की वैल्यू है P3 अपॉन P4 गामा माइनस 1 अपॉन गामा। तो इसको रखते हैं यहाँ पर 1 अपॉन P3 अपॉन P4 की वैल्यू गामा माइनस 1 अपॉन गामा, जिसको हम यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं RP की वैल्यू RP की पावर गामा माइनस 1 और ये वैल्यू आएगा आपका COP की वैल्यू, ये आएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो COP है अब प्रेशर की फॉर्म में आपको मिल चुका है। तो हमें यही प्रूफ करना है यहाँ पर। और जो ये आपका RP होगा, RP आपका बोला जाएगा प्रेशर रेशियो। जो यहाँ पर आपका RP है वो आपका प्रेशर रेशियो है। तो ये हो गया। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा इस वाले प्रोसेस का। तो अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में क्या है, COP निकाला हमने कांस्टेंट प्रेशर कूलिंग प्रोसेस का।
2 से 3 कांस्टेंट प्रेशर कूलिंग प्रोसेस का अब निकालना है हमें 4 से 1, तो जो कि है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। तो अब निकालेंगे COP ऑफ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, COP ऑफ पॉलीट्रॉपिक, इसका निकालते हैं। तो क्या होगा, तो पहले आप डायग्राम समझ लीजिए। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस मतलब 4 से 1, इस प्रोसेस में हमें ये चीज़ें निकालनी हैं। तो देख लेते हैं किस तरीके से निकलेगा। पॉलीट्रॉपिक का मतलब होता है आपका, पॉलीट्रॉपिक जहाँ पर आता है तो इसका मतलब होता है PV की पावर n इजिकल टू कॉन्स्टेंट। तो अब देख लेते हैं पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस 1 से 2 में इसका वर्क डन देख लेते हैं, वर्क डन क्या होगा। क्योंकि COP निकालने के लिए आपको मैंने पहले ही बताया था एब्जॉर्ब्ड हीट टू द वर्क डन। तो वर्क डन अगर मैं निकालना है मेरे को, तो वर्क डन पूरी साइकिल का निकालूंगा और वह एब्जॉर्ब्ड हीट भी पूरी साइकिल का निकालूंगा। तो पहले देख लेता हूँ प्रोसेस 1 से 2 में क्या होगा। तो देख लेते हैं प्रोसेस 1 से 2, तो क्या होगा 1 से 2 अगर मैं निकालूंगा तो ये होगा n/n-1 P2 V2 माइनस P1 V1। ये है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। और इसको और लिखने की कोशिश करूं n/n-1 R T2 माइनस T1, इस तरीके से भी लिख सकता हूं। तो ऐसे ही प्रोसेस बढ़ते हैं, प्रोसेस 3 to 4, प्रोसेस 3 से 4 में क्या होगा n/n-1, इस तरीके से लिखेंगे P3 V3 माइनस P4 V4। और इसी तरीके से सिंप्लीफाई अगर इसको करने की कोशिश करें n/n-1 R T3 माइनस T4। ये आ गया प्रोसेस 1 से 2 और प्रोसेस 2 से 3। तो टोटल वर्क डन की अगर बात करें तो टोटल वर्क डन क्या होगा, टोटल वर्क डन क्या होगा W नेट W1 माइनस W2, क्योंकि हमें नेट वर्क डन चाहिए। तो नेट वर्क डन निकालने के लिए n/n-1 ये कॉमन है, R भी कॉमन है, और अंदर क्या बच जाएगा हमारा, अंदर क्या बचेगा T2 माइनस T1 माइनस T3 माइनस T4, ये हमारा अंदर की तरफ बचेगा। तो हमारा आ गया यहाँ तक पूरा वर्क डन टोटल आ गया। अब हमें चाहिए एब्जॉर्ब हीट पूरी साइकिल की, एब्जॉर्ब हीट निकालते हैं। एब्जॉर्ब हीट निकालेंगे Q4 से 1, पूरी साइकिल की हीट निकालेंगे तो क्या होगा CP T1 माइनस T4, ये इसका पूरा COP निकलेगा। ठीक है, और अब ये सारी वैल्यू रखते हैं COP के अंदर, यहाँ पर ये सारी वैल्यू रखते हैं तो क्या आ जाएगा COP इजिकल टू CP अप माइनस T4 अपॉन n/n-1 R T2 माइनस T1 माइनस T3 माइनस T4, और इस तरीके से ये वाली वैल्यू। तो आप देख सकते हो ऊपर CP है लेकिन नीचे CP नहीं है, n/n- और R है। तो हमें ये CP की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे, तो आप सभी को पता होगा एक रिलेशन, तो R इजिकल टू क्या होता है CP माइनस CB, ये रिलेशन होता है। और इसको और थोड़ा मॉडिफाई करें, थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो ये क्या वैल्यू हो जाएगी R इजिकल टू, अगर मैं यहाँ से CP की वैल्यू कॉमन ले लेता हूँ, CP यहाँ पे कॉमन ले लेता हूँ तो क्या बचता है 1 माइनस CB अपॉन CP, ये बचेगा। और हमें ये भी पता है गामा की वैल्यू होती है CP अपॉन CB। चूँकि हमें ये जो फॉर्म है CP की फॉर्म में निकाल कर लेकर आनी है, तो हमें ये गामा की फॉर्म में ये सारी चीज़ें रखनी पड़ेंगी। R CP 1 माइनस, क्योंकि ये CP अपॉन CB तो 1 अपॉन गामा, इसकी वैल्यू ये आएगी। तो R की जगह ये वैल्यू पुट करते हैं इस इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में पुट करते हैं COP की में, या लिख लेते हैं पुट द वैल्यू ऑफ R इन इक्वेशन फर्स्ट। तो
तो आर की वैल्यू रखेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, तो क्या मिलेगा हमें, सी ओ पी की वैल्यू जो मिलेगी CP T1 माइनस T4 n/n-1, और आर की वैल्यू ये वाली हमें यहाँ रखनी है, CP1 माइनस गामा, क्या आ जाएगा, T2 माइनस T1 माइनस T3 माइनस T4, ये वैल्यू आपको यहाँ मिलेगी। तो CP से CP ख़त्म, और ये इसको और सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ पर, तो COP की वैल्यू जो बचेगी T1 माइनस T4 n/n-1 गामा माइनस 1 अपॉन गामा, और T2 माइनस T1 माइनस T3 माइनस T4, तो ये बचेगा। तो अगर वैल्यू हो जाती है गामा की जगह, अगर गामा इजिकल टू n हो जाता है तो क्या बचेगा, तो गामा की वैल्यू अगर n हो जाती है तो क्या लिख सकते हैं वहाँ पर, COP, तो मेरे हिसाब से T1 माइनस T4 अपॉन T2 माइनस T1 माइनस T3 माइनस T4, ये वैल्यू यहाँ पर बचेगी। आप देख सकते हो यहाँ पर अगर मैं गामा की वैल्यू n रखूँगा तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे और बचेगा वैल्यू आपका ये वाला, ये यहाँ पर आपकी वैल्यू बचेगी। तो ये आपका वही वैल्यू आ रही है जो मैंने यहाँ पर आपको सॉल्व करके दिखाई थी। आप देख सकते हो ये वाली वैल्यू यहाँ पर आ रही है, तो हमें ये वाली वैल्यू लेकर आनी है, तो हमें ये प्रेशर की फॉर्म में मिल जाएगा। तो लाने के लिए क्या करेंगे हम, तो देख सकते हो यहाँ पर T1 माइनस T4 अपॉन, अगर मेरे को ये लेकर आना है तो मैं क्या करूँगा, T2 माइनस T3, अगर मैं ऐसे लिखूँ इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और इसको ऐसे लिख दूँ T1 माइनस T4, इसको अगर ऐसे लिख दूँ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो COP की वैल्यू ये आती है हमारी, और यहाँ पे आपको पता ही होगा क्या वैल्यू निकली थी, T2 अपॉन T3 ओवर T1 अपॉन T4। तो इसको लिख लेते हैं क्या वैल्यू निकली थी, ये T2 अपॉन T3, चूँकि हमें पता है T2 ओवर T3 इजिकल टू T1 अपॉन T4, ये वैल्यू हमें पता है। तो अब इसको और थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। तो अब देख लीजिए यहाँ पर T4 की वैल्यू फिर से मतलब हमने कॉमन, तो आप देख लीजिए यहाँ पर मैंने T4 कॉमन ले लिया, T4 अपॉन T4 माइनस 1 अपॉन, क्या बचेगा, अगर मैं यहाँ से T3 कॉमन ले लेता हूँ तो क्या बचेगा, T2 माइनस T3 माइनस 1 माइनस T4, यहाँ से कॉमन लेता हूँ T1 अपॉन T4 माइनस 1, ये बचेगा वैल्यू। तो आप यहाँ से देख सकते हो T2 अपॉन T3 की वैल्यू क्या है, T1 अपॉन T4, ये वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ। तो क्या बचेगा, T1 माइनस, और T1 अपॉन T4 माइनस 1, T1 अपॉन T4 माइनस 1 माइनस T1 अपॉन T4 माइनस 1। तो आप देख सकते हैं ये वैल्यू हमारा कॉमन है, तो पहले इसको लिख लेते हैं, T1 अपॉन T4 माइनस 1 अपॉन T3 माइनस T4, और ये कॉमन T1 अपॉन T4 माइनस 1, इससे ये ख़त्म। तो क्या बचेगा, T4 अपॉन T3 माइनस T4, COP वैल्यू ये आई, और हमें चाहिए प्रेशर की फॉर्म में। प्रेशर की फॉर्म में लाने के लिए T4 नीचे से कॉमन, T4 T3 माइनस अपॉन T4 माइनस 1, T4 से T4 फिनिश 1 अपॉन T3 अपॉन T4 माइनस 1, और ये क्या होता है आपका, आपको पता ही होगा, 1 अपॉन P3 अपॉन P4 की बराबर गामा माइनस 1 अपॉन गामा माइनस 1, और ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन RP की वैल्यू गामा माइनस 1 अपॉन गामा माइनस 1, ये आपका वैल्यू हो जाएगा। तो अब देखते हैं COP की वैल्यू, COP की वैल्यू क्या आएगी, 1 अपॉन RP की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा माइनस 1, ये आपका वैल्यू आ जाएगा, वेयर
लिख लेते हैं वेयर आरपी, आरपी क्या होगा, प्रेशर रेशियो, प्रेशर रेशियो। तो आई होप आप सभी को वीडियो समझ में आया होगा, और वीडियो में कहीं पर भी कोई भी क्वेरी रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और वीडियो कहीं पर भी अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और इंजीनियरिंग से रिलेटेड ऐसे ही अपडेट जानने के लिए चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना, और अपने फ्रेंड लोगों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर देना।